खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल। आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। आसाम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम आज हमारे साथ मौजूद है नीम के थाना के विधायक सुरेश जी मोदी, जो कि जिनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ है और फिलहाल वो जो गंगापुर सिटी की धरती पर यहाँ चुनावी प्रवास के दौरान यहाँ आए हुए हैं और हरीश जी मीणा के समर्थन में, जो कि टोंक सवाई माधोपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रति लोगों को वोट देने के लिए अपील भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की जो कांग्रेस की जो योजना है, मैनिफेस्टो है, उनके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना है आगामी जो चुनाव है 26 अप्रैल को, उसको लेकर? देखिए, पार्टी के निर्देश पे मैं आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में हूँ, गंगापुर सिटी में। तो यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि जो ये 400 पार की और ये जो मिथ्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इनमें कतई कोई दम नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होने जा रहा है। अभी मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी 19 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ है। वहाँ भी हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, अमरा राम जी, वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अनेक जगह पे जो 12 सीटों का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें से कांग्रेस काफ़ी भारी मतों से जीत रही है। और इसी तरह का माहौल मुझे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो पुरानी बातों को, जो एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों में एक विश्वास था, वो टूट चुका है। उनके जो वादे जो उन्होंने किए थे, लोग समझ चुके हैं कि उन वादों में कोई दम नहीं था, वो सब झूठ का पुलंदा थे और वो एक तरह से चुनावी लच्छेदार बातें चुनाव जीतने के लिए उनके द्वारा की गई थी। अच्छा, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहा है, अगर फर्स्ट चरण की बात करें, इसके लिए क्या आप मानते हैं कि इसकी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज है वो डाउन रहा है फर्स्ट चरण? कई सारे कारण हैं। एक तो समय इस तरह का है कि शादी ब्याह का माहौल है। दूसरा, गर्मी का मौसम है, खेती का भी काम चल रहा है, इसलिए आदमी जो है ना थोड़ा व्यस्त भी है। और दूसरा, हमेशा विधानसभा से लोकसभा के चुनाव में प्रतिशत चुनाव का कम रहता है, क्योंकि वो लगन कार्यकर्ताओं में नहीं होती, वो जोश कार्यकर्ताओं में नहीं होता, इसलिए चुनाव का और कोई वजह नहीं है कि चुनाव का परसेंटेज कम हो। मैं तो ये मानता हूं कि चुनाव का परसेंटेज कम होने का फायदा कांग्रेस को है। ये जो चुनावी प्रतिशत मतदान का कम हुआ है, ये बीजेपी का कम हुआ है। अच्छा, जैसे कि अगर केंद्र सरकार की बात करें या स्थानीय जो सांसद है उनकी बात करें, 2 बार लगातार सांसद है, क्या तीसरी बार जो सरकार है या प्रत्याशी है भाजपा के, वो हैट्रिक लगा पाएंगे या कांग्रेस जो है उनके मंसूबों पर पानी फेरने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, भारी एंटी इनकम्बेंसी है। जो आपके यहाँ से सांसद वर्तमान हैं और अब उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश है। कभी किसी से मिलते जुलते नहीं है, आते जाते नहीं है, किसी के सुख दुख में भागीदार नहीं बनते हैं, इसलिए भारी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ लगातार। हाँ, कोई काम उन्होंने, कोई ऐसा, मैं जहाँ हूँ यहाँ गंगापुर सिटी में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो गिना सकें कि मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में। व्यक्तिगत जो दोनों ही प्रत्याशी है, उनके आरोप प्रत्यारोप लगातार जो चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो चल रही है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना कितना उचित है, कितना अनुचित है, या विकास के मुद्दों पर बात की जाए? देखिए, मुद्दे सारे ही होने चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बाहरी का, कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो इसी लोकसभा क्षेत्र के बामनवास के रहने वाले हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। बाहरी व्यक्ति आज यहाँ है, कल दूसरी जगह से चुनाव लड़ेगा, परसों तीसरी जगह से चुनाव लड़ेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस जगह के विकास के लिए। और यही वजह रही है कि टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा रहा है। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय जो क्षेत्र है, उसकी आगामी जो 26 अप्रैल को चुनाव है, उसको लेकर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के एक लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी ओर से, और किस तरीके की आपकी जो अभी गंगापुर सिटी प्रवास के दौरान जो लोगों से मिलने जुलने की योजना है वो क्या है? मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा से गरीब की और कमजोर की साथी रही है। विकास कांग्रेस ने किया है, झूठे वादे कांग्रेस ने कभी नहीं किए हैं। इन सब बातों को जनता समझते हुए और
आगामी जो चुनाव 26 तारीख का है उसमें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और फिर से भारत में कांग्रेस की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जिससे कि देश और राष्ट्र जो है विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। आज हर वर्ग त्रस्त है, चाहे सेना में देख लो, मैं शेखावाटी क्षेत्र से आता हूँ, मेरे यहाँ सेना में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं कहूँ हिंदुस्तान में सैनिक शेखावाटी क्षेत्र के जाते हैं। तो ये अग्निवीर योजना लगाकर उन्होंने क्षेत्र के जो जितने भी फौजी थे उनको सेना में जो लोग जाते थे उनमें भारी निराशा है, किसानों में भारी निराशा है, व्यापारियों में भारी निराशा है। जीएसटी, नोटबंदी, व्यापारी को हर तरह से उसकी कमर तोड़ी गई है, महंगाई चरम सीमा पे है। किसी भी क्षेत्र में सिवाय इन्होंने तो अपने जो 4 मित्र हैं उनका काम करने के अलावा कोई दूसरा विकास का काम नहीं किया है। उन्हीं का विकास किया है जो भारत में ही कभी किसी नंबर पे नहीं थे, आज पूरे विश्व में उनका 3रा नंबर अमीरी में है। तो ये विकास उनका करने का उन्होंने कहा। भाजपा जो है 25 में से 25 सीट जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस की कितनी सीटें आने की उम्मीद है पूरे राजस्थान के अंदर? 15 सीटें, लगभग 15 सीटें कांग्रेस की आने की उम्मीद है जी। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस है आपके नजरिए से बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है? निश्चित तौर पर। ठीक है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।